नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सबका आज के सेशन में। तो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू डू काउंसलिंग फॉर एमबीबीएस। एमबीबीएस के लिए काउंसलिंग कैसे करनी चाहिए, काउंसलिंग का क्या प्रोसेस है, कितने राउंड्स होते हैं, कितने तरह की काउंसलिंग है और किस तरीके से आपको काउंसलिंग में अप्रोच करना चाहिए। देखिए, जितना इम्पोर्टेंट अच्छे से एग्जाम देना है उतना ही इम्पोर्टेंट है अच्छे से काउंसलिंग को करना। हम कई बार ये सोच लेते हैं कि 600 नंबर आ जाएंगे तो सरकारी कॉलेज तो मिल ही जाएगा, हम खुद से ही काउंसलिंग कर लेंगे। बट ऐसा नहीं होता है, काउंसलिंग को अच्छे से अप्रोच करना जरूरी है। पूरे भारत में साढ़े 500-600 कॉलेजेस हैं, जिसमें आधे सरकारी हैं आधे प्राइवेट हैं। अगर आप काउंसलिंग अच्छे से अप्रोच नहीं करते हो, अगर आप काउंसलिंग को अच्छे से ऑन गो नहीं करते हो, तो जो अच्छा कॉलेज आपको मिल सकता था वो आपकी लापरवाही की वजह से वो कॉलेज आपको नहीं मिल पाया। मान लेते हैं कि 290 300 कॉलेजेस हैं सरकारी, और आपको आपकी रैंक पे उन 300 में से 50 कॉलेज मिल सकते थे। बट उन 50 कॉलेजेस में सबसे बेस्ट कॉलेज मिले आपको, इसके लिए आपको पता होना चाहिए कि वो 300 के 300 कॉलेजेस कैसे हैं, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, उनकी ओपीडी कैसी है, पर डे पेशेंट लोड्स क्या है, वहाँ के लोकेशन कैसा है, बॉन्ड कितना है वहाँ पे। सबसे इंपॉर्टेंट, एमबीबीएस करने के बाद गवर्नमेंट कॉलेज में आपको बॉन्ड फॉलो करना होता है। कहीं 1 साल का, कहीं 2 साल का, कहीं 3 साल का। तो वहाँ पे बॉन्ड्स कितने हैं। जो लो बॉन्ड वाले कॉलेजेस हैं वहां आपको जाना चाहिए, बिकॉज यूजी के बाद आपको पीजी भी करना होता है, तो वो देखना जरूरी है। प्लस कई सारे ऐसे गवर्नमेंट कॉलेजेस की फीस ज्यादा होती है, कहीं की 4 लाख, कहीं की 5 लाख, ऐसे भी फीस होती है। कहीं पे बॉन्ड लिविंग पेनल्टी कम है, कहीं पे बॉन्ड लिविंग पेनल्टी ज्यादा है। अगर मान लीजिए बॉन्ड थोड़ा ज्यादा भी है बट पेनल्टी 5 लाख है तो कोई दिक्कत नहीं। ये सारी चीजें एनालिसिस करके आपको कॉलेज लेना चाहिए। वो एरिया कैसा है, लोकेशन कैसा है, वहां पे आप 5 साल अच्छे से रह पाएंगे कि नहीं रह पाएंगे। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, बिकॉज ज्यादातर स्टूडेंट्स इसमें फीमेल होती हैं, और अगर वो वहां जाके एडजस्ट ना कर पाए, रह ना पाए, खान पान सही ना हो, तो वो भी एक तकलीफ है। 6 महीने साल भर में आपकी तबीयत खराब हो जाएगी, आप वापस आ जाएंगी, आप पढ़ाई में आपका मन नहीं लगेगा, तो अच्छे से आप यूजी कोर्स कंप्लीट नहीं कर पाओगे। तो इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए आपको गवर्नमेंट कॉलेज की काउंसलिंग को अप्रोच करना चाहिए। और रही बात प्राइवेट कॉलेज की, तो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है बजट। बजट क्या है। अगर बजट कम है, कॉलेज अच्छा है तो बेस्ट है। कॉलेज आपकी रिक्वायरमेंट किस तरह की है, आपके मार्क्स कितने हैं। अगर मार्क्स आपके 500 एबव हैं तो आपको लो बजट अच्छे कॉलेज मिल सकते हैं। अगर मार्क्स आपके 400 से 500 के बीच में है तो आपको किस तरह का कॉलेज मिल सकता है। इसके लिए सारे कॉलेजेस की एक ओवरऑल जानकारी होनी जरूरी है। तो कहने का मतलब ये है कि काउंसलिंग को अच्छे से स्टडी करिए, लास्ट ईयर के कट ऑफ को स्टडी करिए, देखिए कॉलेजेस की फीस लास्ट ईयर क्या थी। गूगल पे बस रैंडमली सर्च करने से नहीं होता है, बिकॉज गूगल पे जो इन्फॉर्मेशन दिए हुए होते हैं वो काफी पुराने होते हैं। कोई जरूरी नहीं है वो 2021 का ही हो, 2020 का हो सकता है, 2019 का हो सकता है, बिकॉज वो लोग हर 2 महीने पे अपडेट नहीं करते हैं। तो इस वजह से अच्छे से जानकारी लेकर के कॉलेज की फीस, कॉलेज के हिडन चार्जेस, कॉलेज का इंफ्रास्ट्रक्चर, उसकी ओपीडी, उसका लोकेशन, सारी चीजें देख के फिर आपको काउंसलिंग अप्रोच करना चाहिए। ये तो हो गया कि काउंसलिंग को आपको अप्रोच कैसे करना चाहिए। अब बात करते हैं काउंसलिंग कैसे होती है, क्या प्रोसेस है। देखिए, काउंसलिंग के जो प्रोसेस है वो ये है कि बेसिकली काउंसलिंग दो तरह की है, एक सेंट्रल और एक स्टेट। सेंट्रल में सारे बच्चे एलिजिबल हैं, पूरे भारत से जिसने भी पास किया नीट एग्जाम वो एलिजिबल है, वो पार्टिसिपेट कर सकता है। बाकी डिपेंड करता है उसके मार्क्स पे, उसको कौन सा कॉलेज मिलेगा। सेंट्रल काउंसलिंग में पूरे भारत के सरकारी कॉलेजेस भाग लेते हैं। अपनी 15% सीट की काउंसलिंग जो है वो ऑल इंडिया कोटा से होती है, जो कि सेंट्रल एमसीसी के साइड पे होती है। इसके 4 राउंड्स होते हैं, राउंड 1, राउंड 2, मॉपअप, स्ट्रे मॉपअप। राउंड 1 और राउंड 2 के बाद भी अगर कोई सीट बचती है तो वो मॉपअप में जाएगी, मॉपअप में भी बच जाती है तो स्ट्रे मॉपअप में जाएगी। तो ये 4 राउंड्स की काउंसलिंग होती है। ऐसे ही स्टेट्स की भी होती है 4 राउंड्स की काउंसलिंग, राउंड 1, राउंड 2, मॉपअप एंड स्ट्रे मॉपअप। सीक्वेंस ये रहता है, पहले सेंट्रल की काउंसलिंग चालू होगी, यानी एमसीसी की, ऑल इंडिया कोटे की, राउंड 1। उसके बाद स्टेट राउंड 1 सारे स्टेट्स का इकट्ठा एक ही साथ चल रहा होता है। उसके बाद ऑल इंडिया राउंड 2, फिर सारे स्टेट्स का राउंड 2, फिर ऑल इंडिया मॉपअप, फिर सारे स्टेट का मॉपअप। एक ही टाइम पे 2-4 दिन आगे पीछे हर स्टेट की काउंसलिंग चालू होगी। तो अगर आप गवर्नमेंट के लिए देख रहे हैं सिर्फ, तो आप ऑल इंडिया कोटा में पार्टिसिपेट करेंगे और अपने स्टेट में जहां पे आपका डोमिसाइल है उस स्टेट में आप पार्टिसिपेट करेंगे, यानी 2 काउंसलिंग आप करेंगे। अगर आप प्राइवेट के लिए देख रहे हैं तो आपके पास में अनगिनत स्टेट्स हैं। पूरे भारत में 30 काउंसलिंग कंडक्ट कराई जाती है, आपके पास में बहुत सारे ऑप्शंस हैं। एक तो आप डीम्ड की काउंसलिंग कर सकते हैं सेंट्रल पे, यानी एमसीसी के साइट पे। और बाकी जितने भी ओपन स्टेट्स हैं जैसे यूपी, हिमाचल, बिहार, उत्तराखंड, इसके अलावा आंध्रा, तेलंगाना, कर्नाटक,
तमिलनाडु, ये सारे ओपन स्टेट्स हैं। हर ओपन स्टेट में जाकर के आप प्राइवेट के लिए काउंसलिंग कर सकते हैं। उसके बारे में आपको प्रॉपर जानकारी होनी चाहिए कि वहाँ की सिक्योरिटी फीस कितनी है। एमबीबीएस में सिक्योरिटी फीस कहीं 1 लाख कहीं 2 लाख होती है। अगर आपको सीट मिली आपने नहीं लिया तो वो जब्त हो जाता है। तो इन सारी बातों का आपको ध्यान रखना होता है काउंसलिंग में। तो आप सबसे मेन समस्या यही है कि एक कैंडिडेट अगर उसके मार्क्स 450 हैं तो वो कहाँ कहाँ की काउंसलिंग करे कि वो सेफ है और उसकी रैंक पे उसको बेस्ट कॉलेज मिल रहा है, जिसमें हम लोग आपको गाइड करते हैं। हम आपको बताते हैं कि आपके मार्क्स पे आपके रैंक पे पूरे भारत में आपको कौन सा बेस्ट कॉलेज मिल सकता है। आप सिर्फ वहीं की काउंसलिंग करिए। पता चला आपने 5 स्टेट की काउंसलिंग की, हर स्टेट में आपने 1 लाख 2 लाख जमा कर दिया, बट आपको सीट कहीं नहीं मिला। जहां मिल सकता था वहां पे आपने काउंसलिंग ही नहीं की। तो इन चीजों में हम आपको सपोर्ट करते हैं कि आपका जो सिक्योरिटी फीस है वो कम से कम ब्लॉक हो, कम से कम स्टेट में आपको काउंसलिंग करना पड़े और आपको सीट जो है आपकी रैंक पे आपको बेस्ट मिले। क्योंकि इसमें कैटेगरीज हैं, कोई जनरल से है, कोई एससी है, कोई एसटी है, कोई ओबीसी है, कोई माइनॉरिटी है, कोई जैन माइनॉरिटी है, कोई सिख माइनॉरिटी है, कोई मुस्लिम माइनॉरिटी है, कोई क्रिश्चियन माइनॉरिटी है। तो बहुत सारी चीजों को देख करके काउंसलिंग को अप्रोच करना चाहिए। तो ये एक मैंने ओवरऑल आइडिया दिया है आपको काउंसलिंग कैसे होती है, काउंसलिंग के कितने राउंड्स होते हैं, काउंसलिंग का अप्रोच क्या होना चाहिए। अगर आपको और ज्यादा जानकारी चाहिए तो दिए गए नंबर पे संपर्क करिए। मेरे ऑफिस भी आकर के आप मुलाकात कर सकते हैं। मेरा ऑफिस दिल्ली एनसीआर फरीदाबाद में है। तो दिए गए नंबर पे संपर्क करके आप हमारे ऑफिस आ जाइए, मैं आपको सारी चीजें एक्सप्लेन करूंगा। अगर आप उसके बाद हमारी सर्विसेज लेना चाहेंगे तो उसके लिए आपको पे करना पड़ेगा। आप पूरी काउंसलिंग के लिए पेड गाइडेंस ले सकते हैं हमारे से। अगर सिर्फ जानकारी लेना चाहते हैं तो मोस्ट वेलकम, आइए जानकारी लीजिए, उसके लिए कोई चार्जेस नहीं है। आप चाहें तो मेरे साथ फोन पे बात कर सकते हैं या जूम सेशंस पे भी हम मीटिंग कर सकते हैं। तो ये सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। तो इस वीडियो में बस इतना ही, और भी आप लोगों के लिए वीडियोस लाता रहूंगा। नमस्कार।